हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी, तो हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो ये किसमें निहित है? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो सरकार अधिनियम 1935 में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्न में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है वो इसी अधिनियम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो किए गए शक्तियों का विभाजन है, इनमें से किस में उल्लिखित किया गया है? तो इसका आंसर है कि सी, ये भी यही नियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इन तीनों के आंसर्स सेम है, सेम अधिनियम में 3 दर्जे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्न में एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी विशेषताओं में से नहीं है? तो इसका आंसर है बी। तो अविशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये इसमें नहीं है। जबकि जो अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था ये इसमें निहित है। प्रांतीय स्वायत्तता की सूत्रपद का संकेत था, ये भी इसमें है। और द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया, तो ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्न में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के नियम के तहत। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, द्वैध शासन और संघीय व्यवस्था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो किस अधिनियम में है? तो ये भी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की व्यवस्था दी है? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई हैं? तो जो शक्तियाँ दी गई हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की प्रावधान किया गया था, तो आंसर है ए। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो ये कैसी प्रणाली थी? तो भारत संघ मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एक भारत संघ थी 1935 के अधिनियम के तहत। निम्न में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? तो इसका आंसर है सी, मतलब 1935 के अधिनियम का उल्लंघन, ये इसमें नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर ए। तो देश के लिए लिखित संविधान, तो ये इसका आंसर अवयव नहीं है। जो देश के लिए जो संविधान है उसमें क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया है, जो भी इसमें संविधान लिखे गए हैं अवयव जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ए, क्योंकि ये भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो अधिनियम है, अधिनियम की कुछ मुख्य उपबंध भी हैं जिनको कि आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 35। निम्न में किस अधिनियम ने
बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जहाँ पे 6 प्रांतों को द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई थी। तो प्रांत हैं बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही बर्मा जो है, मतलब इस समय म्यांमार है, वो भारत से अलग हुआ था 1937। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी 1934 में मई में रांची में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और इसका विचार दिया था एम.एन. रॉय ने। इसके बाद तो 1936 के फैसला अधिवेशन में की गई थी, इसकी जो पुष्टि हुई। फिर संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था वो 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा लॉन्च किया गया और इसकी योजना 1946 में इस आधार पर गठित की गई। तो प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर इसका गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्वाचित सदस्य के चुनाव होते थे और इस आधार पर जो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि चुना जाता था। इसमें क्या था कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 निर्धारित की गई थी और इसमें ब्रिटिश भारत को 296 सीटें मिली थी और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। और जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त में 1946 में संपन्न हुए थे और कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 और बाकी जो छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्य थे उनको 15 सीटें मिली। ठीक है, और 1935 के अधिनियम के तहत मताधिकार शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था ये जो अधिनियम था। फिर 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई थी, 207 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। फिर 9 दिसंबर 1946 को ही पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को जो मतलब बैठक हुई थी 1946 में, इसके जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा पारित किया गया। इसके बाद फिर उसी को माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था इंडिया का, जिसमें से कि जो संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई घट करके, जिसमें से भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। और जो हमारा भारत का संविधान था वो कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बीच में इसको बनने में टाइम लगा। इसमें से कुल 11 अधिवेशन थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ, इसमें भारतीय संविधान के जो कुछ प्रमुख महिला सदस्यों की संख्या है वो 15 थी। उनमें से कुछ नाम है जैसे कि विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कमलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, तक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्न में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है ए, स्वराज पार्टी 1934 में। तो स्वराज पार्टी ने स्टार्ट किया था 1934 में संविधान सभा का रचना हेतु विचार जो था संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में
किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो कौन से अधिनियम के द्वारा? तो इसका आंसर है सी, क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। तो ये किस में शामिल था? क्रिप्स मिशन में। और ये क्रिप्स मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्न में कथनों में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो कौन सा कथन सही है? तो नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तो तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पे हस्ताक्षर करे। तो ये इसका मतलब है क्रिप्स मिशन का। आंसर है बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति इसका आंसर है। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जबकि जो ऑप्शंस हैं बी, सी, डी ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किस योजना के तहत? तो आंसर है सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का संगठन किया गया। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो अभी पढ़ा है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति का नाम है ए, जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। आंसर है सी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो ये कब की गई थी? इसका आंसर है ए, 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एवं कारण। तो वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। सही है। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बढ़ जाता। गलत। तो ये कारण ये सही नहीं है, तो इसका आंसर है सी, मतलब इसका कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो इसका आंसर है सी, मतलब ये बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये इसका आंसर है 3 और 4 सी आंसर। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा के संबंध में जो कथन सही दिया गया है उसका आंसर है ए एंड डी, मतलब ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी एंड ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ये इसका आंसर है ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम
वह इसके मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह आंसर इसका गलत है, मतलब आंसर सही है बट गलत क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो आंसर है इसका सी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है और मिलते हैं अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू एवरीवन एंड सभी स्टूडेंट्स को शेयर करो जो भी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम जो जून में होने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।